दोस्तों, भारत में नई वैक्सीन मिलने की खुशखबरी के बीच अब एक बार फिर कोरोना विकराल हो गया है। एक्सपर्ट कहते रह गए कि तीसरी लहर की चिंता नहीं है, लेकिन बीते 24 घंटे में एक बार फिर से कोरोना के नए मामले 47,000 के पार हो गए हैं। वहीं करीब 500 मरीजों ने संक्रमण के कारण अपनी जान भी गंवाई है। इससे पहले बुधवार को भी कोरोना के नए मामले 40,000 से ज्यादा थे। चिंता की बात यह है कि अब ठीक होने वालों की संख्या नए मरीजों से कम है और वहीं एक्टिव केस भी लगातार बढ़ने लगे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में देश के अंदर कोरोना के 47,092 नए मामले सामने आए हैं। देश में एक्टिव मामलों की संख्या भी बढ़कर 3,89,583 पर पहुंच गया है। वहीं इस अवधि में कोरोना के 35,181 मरीज ठीक हुए हैं। अगर सोमवार को छोड़ दिया जाए तो बीते 8 में से 7 दिन भारत में कोरोना के 40,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए हैं। भारत में कोरोना के नए मामले 13 अगस्त को 40,000 से नीचे हुए थे और 24 अगस्त तक यह सिलसिला जारी रहा। देश के 5 राज्यों में बिगड़े हालात। अभी भी केरल महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है और देश के कुल मामलों में 70% से ज्यादा केस केरल से ही हैं। बुधवार को भी राज्य में कोरोना के 32,803 नए मामले सामने आए, जो कुल नए मामलों का 72% है। बीते 7 में से 5 दिन केरल में कोरोना के 30,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। देश के दूसरे सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना के 4,456 नए केस दर्ज किए गए। राज्य में कोरोना के नए मामलों में मामूली बढ़त दर्ज की गई है। तमिलनाडु में पूरे हफ्ते कोरोना के नए मामले 1,500 के आसपास रहे हैं। वहीं आंध्र प्रदेश इस सूची में चौथे नंबर पर है। वहां 1100 से 1,500 के बीच नए मामले आ रहे हैं। वहीं कर्नाटक 5वां सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है, जहां नए केस 1,200 के आसपास दर्ज किए जा रहे हैं। इन 5 राज्यों के अलावा किसी भी राज्य में कोरोना के नए मामले 1,000 का आंकड़ा पार नहीं कर रहे हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान जैसे राज्यों में तो बुधवार को यह आंकड़ा 20 या इससे भी कम रहा। जल्द हो सकता है लॉकडाउन रिटर्न। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अब महाराष्ट्र में कोरोना प्रतिबंध एक बार फिर लौट सकता है। राज्य में कोरोना की तीसरी लहर के आने की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों ने कहा है कि गणेश चतुर्थी जैसे त्योहारों के बाद कोरोना मामलों में उछाल देखने को मिल सकता है। इसलिए अब महाराष्ट्र सरकार वायरस के प्रसार को रोकने के लिए प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। हालांकि यह प्रतिबंध तुरंत लागू नहीं किए जाएंगे, लेकिन 10 सितंबर से शुरू होने वाले गणेश उत्सव के बाद नाइट कर्फ्यू और दूसरे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि 15 सितंबर से लेकर अक्टूबर के पहले सप्ताह के बीच कोविड-19 मामलों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। 2 सप्ताह पहले गतिविधियों के खुलने और त्योहारों के दौरान भीड़भाड़ से दैनिक मामलों में वृद्धि होने की उम्मीद है। भारत की एक और वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी। दोस्तों, भारत में फिलहाल देसी वैक्सीन की तगड़ी धमक देखने को मिल रही है। अब इसमें एक और उपलब्धि जोड़ने जा रही है। डीसीजीआई ने बुधवार को देश में जारी कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में एक और सकारात्मक कड़ी जोड़ दी है। देश में 5 साल के बच्चों से लेकर 18 साल के युवाओं के लिए तैयार की जा रही वैक्सीन के फेज 2 और 3 के ट्रायल के लिए मंजूरी डीसीजीआई ने दे दी है। यह वैक्सीन हैदराबाद के बायोलॉजिकल ई लिमिटेड बना रही है। वैक्सीन का ट्रायल देश भर में 10 जगहों पर किया जाएगा। वैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल का मकसद बच्चों और किशोरों में इसकी सुरक्षा और असर के साथ यह पता लगाना है कि डोज लगने के बाद यह कितनी मात्रा में एंटीबॉडी विकसित करता है। अब तक डीसीजीआई की ओर से देश में विकसित किए गए जाइडस कैडिला की वैक्सीन जाइकोव डी के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान की गई है। यह देश में 12 से 18 वर्ष की आयु के लोगों के लिए उपलब्ध होने वाला पहला कोरोना वैक्सीन है। इस बीच
भारत बायोटेक की ओर से 2 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के लिए विकसित किए जा रहे वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षणों के आंकड़ों पर अभी विचार किया जा रहा है। देश में 2 साल से 18 साल के लिए भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का ट्रायल अभी जारी है। जुलाई में भारत के ड्रग रेगुलेटर ने सीरम इंस्टीट्यूट को कुछ शर्तों के साथ 2 से 17 साल के आयु वर्ग के लिए ट्रायल की अनुमति दी थी। जून में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से किए गए करार के तहत बायोलॉजिकल ई दिसंबर तक कोर्बवैक्स की 30 करोड़ डोज केंद्र सरकार को सप्लाई करेगा।